किसानों को दिल्ली न्याय मांगने की गुहार लगाने जाने से रोका जा रहा है, वो इस सरकार के तानाशाही रवैये का सबसे बड़ा सबूत है। क्या खट्टर साहब जवाब देंगे कि किसान तो पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो आपने दिल्ली के बॉर्डर को क्यों रोक रखा है जो 200 किलोमीटर दूर है? आपने किसान के रास्ते में नश्तर, खाइयाँ, पुलिस की संगीनें, पुलिस की गोलियां और ड्रोन से गिरते गोला बारूद क्यों बिछा रखे? क्या हरियाणा पुलिस किसान शुभकरण की हत्या की जिम्मेवार नहीं? आपने किसानों पर जो वो पैलेट्स होते हैं मेटल के, उनका इस्तेमाल क्यों किया, जिनसे उनका शरीर छलनी हो गया और कई पत्रकार भी छलनी हो गए? ये दर्शाता है कि इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे आप सब वाकिफ हैं। 47 पेपर लीक हो चुके। अब ये सरकार 10वीं का पेपर करवाने के काबिल भी नहीं रही, क्योंकि इस सरकार में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू सारे 10वीं के पेपर लीक हो गए। तो 50 के करीब कुल पेपर अब लीक हो गए, अगर मैं ये 3 पेपर शामिल कर लूँ। ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल देते हैं, पर ग्रुप डी का पेपर लीक की FIR दिल्ली के पुलिस थाने में आज भी दर्ज है और वहाँ ट्रायल चल रही है। बच्चों का होगा क्या? हरियाणा के युवा कभी यूक्रेन, कभी रूस, कभी इजराइल मरने के लिए जाने को मजबूर हो गए। डोंकी रूट पे जाने वाले कितने युवाओं की लाश कलायत, कैथल, पुंडरी के अंदर वापस आ चुकी, कुरुक्षेत्र, करनाल में वापस आ चुकी। गरीब आदमी, मजदूर और छोटा छोटा किसान कहाँ जाए? इसलिए इस देश में एक व्यापक और प्रदेश में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हमारी बदलाव रैली इस हुंकार की शुरुआत है। कोई प्रश्न? आप चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद की कांग्रेस के अंदर घर वापसी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रजेंद्र सिंह सांसद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमें ये विश्वास है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता और उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह, जो IAS की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए हैं, जब वो कांग्रेस का तिरंगा झंडा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पकड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते आ रहे हैं अभी गठबंधन में चुनाव नहीं होगा, बीजेपी के लिए लड़ेगी। JJP तो तोड़ नहीं रही, लगता भी आपको? अब आदरणीय मित्र, वो क्या लड़ेंगे, वो कैसे लड़ेंगे, ये उनकी समस्या है। खट्टर साहब तो ये भी कहा करते थे दोनों भाइयों को जेल भिजवाऊंगा, और दुष्यंत चौटाला ये भी कहते थे कि खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा। पर सत्ता के लोलुपता में, गर्त में धंसकर उन्होंने ये बेमेल गठबंधन बना रखा है जो लोगों की वोट के खिलाफ है। पिछले दिनों नायब सैनी आई जी, और उनका कहना ये था कि जब कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से। ऐसा है, नायब सैनी जी की बात पर मुझे टिप्पणी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि उनकी पार्टी जो है विचलित है कि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। इसलिए जैसे मैंने उनकी पार्टी की सिर फुटबॉल उन पर छोड़ दी, वो हमारी पार्टी हम कैसे चलाएंगे हम पर छोड़ दें। दर दर जाकर खुदा बदलते हैं लोग, खुद को नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। भैया ऐसा है, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1 लाख छेद। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो बीजेपी को यमुना पार करवा रहे थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो पानी पी पी कर खट्टर साहब को कोसते थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो भारतीय जनता पार्टी को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो कस्में खाते थे चुनाव से पहले कि वो कभी भाजपा से समझौता नहीं करेंगे। ये वही JJP है जिसने बीजेपी को हटाने के लिए जनमत लिया और उसके बाद उस जनमत को बीजेपी की थाली में परोस दिया। इसलिए इनकी क्या कहोगे? लास्ट सवाल है, चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया ठीक चुनाव से पहले, तो ये कैसे देखते हैं? प्रजातंत्र के लिए गंभीर बात है। एक चुनाव आयुक्त पहले इस्तीफा दे चुके, एक और ने दे दिया। 3 मेंबरों का चुनाव आयुक्त होता है, अब 1 मेंबर का रह गया है। ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा और प्रजातंत्र के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। भाजपा कहती है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कांग्रेस का प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनको किसान उग्रवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, गुंडे, मवाली लगते हैं, परंतु मैं ये आप पत्रकार साथियों के विवेक पर छोड़ता हूँ।
हमारी शक्ल पे क्या इनमें से कोई चीज़ लिखी है? रणदीप जी लगातार सतबीर भाणा प्रयास करते नजर आ रहे हैं, अब की बार रणदीप का क्या कदम रहेगा? क्या आजाद का एक मिथक जो है टूट पाएगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि पुंडरी में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। सतबीर जी ने खुद बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की आला कमान खड़गे साहब, राहुल जी और केंद्रीय चुनाव समिति टिकट देगी। हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं कार्यकर्ता के तौर पर। पिछली बार भी पार्टी ने हमारा पक्ष सुना, हमें उम्मीद है इस बार भी हमारा पक्ष सुनेगी। ये बात तो विपक्षी में और हमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ जो मेहनत मेरे छोटे भाई सतबीर भाणा जी ने की है, उस विश्वास पर कांग्रेस पार्टी यहाँ वो मिथक तोड़कर विजयी होगी। ये तो विपक्ष भी कहता है कि जी अगर कांग्रेस पहली कोई टिकट देगी हरियाणा के अंदर तो सतबीर भाणा की होगी सुरजेवाला। मैंने इसीलिए आपको कहा कि रणदीप और सतबीर जो हैं हमसे ज़्यादा बड़ा कांग्रेस पार्टी का संगठन है, और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में भी आए और हरियाणा में भी आए, ताकि हम उस सरकार को गरीब आदमी और साधारण व्यक्ति की जोड़ी पर लाके बहुत बहुत धन्यवाद।